पाकिस्तान में इस साल गर्मियों में आई बाढ़ से 1700 लोगों की मौत हो गई और देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। फिजी में बढ़ते समुद्र से बचने के लिए पूरे गांव पीछे हट रहे हैं। केन्या में लगातार पड़ रहे सूखे ने पशुधन को मार डाला और आजीविका को तबाह कर दिया। ये उन अनेक विकासशील देशों में शामिल हैं जिन्हें जलवायु परिवर्तन से हुई अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस संकट से उबरने के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। और ये देश उनसे हट जाने की मांग कर रहे हैं जिन्हें वे जिम्मेदार मानते हैं। दशकों से तेल, गैस और कोयला जलाने वाले समृद्ध देश जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं और जिससे धरती का टेम्परेचर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। सभी संस्कृतियों में और सदियों से यह विचार प्रचलित रहा है कि यदि आप अपने पड़ोसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। यह एक सामान्य अवधारणा है और बाइबल में भी इसका जिक्र है, लेकिन एक कानूनी और व्यवहारिक विषय के रूप में इस सिद्धांत को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लागू करना असाधारण रूप से कठिन रहा है। अमेरिका जैसे अमीर देश और यूरोपीय संघ जैसे अमीर ब्लॉक ने पहले से चल रही जलवायु आपदाओं के लिए गरीब देशों को हर्जाना देने के विचार का स्पष्ट रूप से विरोध किया है, क्योंकि उन्हें भय है कि यह उन पर असीमित बोझ डाल सकता है। मिस्र के शर्म अल शेख में रविवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता शुरू होने के बाद नुकसान और क्षति पर बहस केंद्र में है। मेजबान मिस्र और पाकिस्तान, जो 77 विकासशील देशों के समूह का नेतृत्व कर रहा है, पहली बार इस मुद्दे को औपचारिक एजेंडे में रखने में सफल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि इसे एजेंडे में शामिल करने का निर्णय एक शुभ संकेत है कि शिखर सम्मेलन के अंत तक कोई समझौता हो सकता है। इस साल यह मुद्दा अनिवार्य दिख रहा है जब करीब 200 देशों के नेता अफ्रीकी महाद्वीप में इकट्ठा हुए हैं, जहां लाखों लोग जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते सूखे की वजह से अकाल के जोखिम के साथ जी रहे हैं। और विज्ञान के विकास ने शोधकर्ताओं को आपदाओं में ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका की मात्रा निर्धारित करने को अनुमति दी है, इस तर्क को बल देते हुए कि अमीर राष्ट्र, जिन्होंने 1850 के बाद से सभी गर्मी बढ़ाने वाली गैसों का आधा उत्सर्जन किया है, भारी जिम्मेदारी वहन करते हैं। पिछले साल अमीर देशों ने 2025 तक $40 अरब प्रति वर्ष प्रदान करने का संकल्प लिया था, ताकि गरीब देशों को बाढ़ से बचाव के लिए जलवायु अनुकूलन उपायों के साथ मदद की जा सके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि यह विकासशील देशों की जरूरत के 5वें हिस्से से भी कम है। इसने जलवायु आपदाओं की वजह से होने वाले ऐसे नुकसान की, जिससे राष्ट्र खुद की रक्षा नहीं कर सकते, भरपाई के लिए अलग से वित्तपोषण की मांग को हवा दी है। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जलवायु दूत जॉन केरी नुकसान और क्षति के लिए वित्तपोषण के विचार पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसने शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर एक अप्रिय लड़ाई से बचने में मदद की। यह एक नए कोष पर सहमति बनाए जाने से बहुत दूर है। उदाहरण के लिए, अमेरिका पहले ही गरीब देशों को स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल या समुद्री दीवारों का निर्माण करके जलवायु खतरों के अनुकूल होने में मदद करने के अपने पिछले वादों को पूरा नहीं कर सका है। पिछले साल सीनेट डेमोक्रेट ने 2022 के लिए जलवायु वित्त में $3.1 अरब की मांग की थी, लेकिन केवल $1 अरब ही हासिल कर सकी थी। मंगलवार के मध्यावधि चुनाव में जलवायु सहायता का विरोध करने वाली रिपब्लिकन पार्टी की संभावित बढ़त के कारण नए कोष की संभावनाएं कमजोर दिख रही हैं। यूरोपीय लोगों को चिंता है कि अगर वे एक कोष के लिए सहमत होते हैं और अगर अगले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस विचार को खारिज कर दिया, तो सारा बोझ उन पर न आ जाए। उत्तर पश्चिमी केन्या में स्थित अर्ध शुष्क क्षेत्र तुर्काना, जो कि देश के सबसे गरीब और संकटग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, लगातार चौथे वर्ष भीषण सूखे का सामना कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक वहां दीर्घकालिक सूखे की प्रवृत्ति देख रहे हैं। तुर्काना के 9 लाख लोगों में से अधिकांश चरवाहे हैं और पशुपालन के जरिए जीवन यापन करते हैं, लेकिन उन्होंने पानी की कमी के कारण अपने पशुधन को खत्म होते देखा है। आधी आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। कुछ चरवाहे हरियाली वाले चरागाहों की तलाश में युगांडा या दक्षिण सूडान में घुस गए हैं, जिससे हिंसक संघर्ष शुरू हो गए हैं। संकट से उबरने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने आपात योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें और अधिक कुएं खोदना, बारिश के समय जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण और लोगों को अधिक भरोसे वाली खेती के लिए राजी करना शामिल है। लेकिन इसमें धन एक बाधा है। जलवायु परिवर्तन के लिए तुर्काना काउंटी के निदेशक क्लेमेंट नादियो ने कहा कि पूरी योजना की लागत लगभग $20 करोड़ प्रति वर्ष हो सकती है, जो कि काउंटी के वार्षिक बजट से दोगुना है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से नुकसान और क्षति को परिभाषित नहीं किया है,
लेकिन इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण चरम मौसम के कारण होने वाला विनाश शामिल हो सकता है। 2019 में तूफान डोरियन ने बहामास को तबाह कर दिया, जिससे 185 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और 23 फुट की तूफानी लहरें आईं, जिसने घरों, सड़कों और एक हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया। इससे $3.4 अरब का नुकसान हुआ, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के 1/4 के बराबर है। इसमें धीमी गति से चलने वाले नुकसान भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें मापना कठिन होता है, जैसा कि बांग्लादेश में नमक किसानों के मामले में होता है, जो अपना रोजगार खो देते हैं क्योंकि ज्वार की लहरों और भारी वर्षा ने उत्पादन में बाधा उत्पन्न की है, या माइक्रोनेशिया में अतिक्रमण करते समुद्र के आगोश में समाते प्राचीन कब्रिस्तान। काहिरा यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हसन अबोड बक्र कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं कि जो भविष्य में आने वाली है। यह यहाँ है और हमें मार रहा है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।